शांति अपने आप में अपनी आत्मा में वास करती है। आज तक हमने दुनिया की हर वस्तु को पाने की कोशिश की। अपनी जुबान से भी हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए। हर व्यक्ति शांति की खोज में है, लेकिन आज तक वो शांति प्राप्त नहीं हो पाई। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत दिनों से शांति को खोज रहा था। वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन शांति हाथ नहीं लग पाते थे। आप भी अनुभव करते होंगे कि हम सुबह से शाम तक कितना परिश्रम करते हैं, सुबह से शाम तक इतनी भाग दौड़ करते हैं। एक गांव से दूसरे गांव भागते हैं, कभी मंडी कभी मंदिर भागते हैं। फिर भी शांति नहीं मिल रही। वर्षों प्रयत्न करने के बाद किसी ने कहा, भैया तुम जिसकी खोज में हो उस शांति प्रदाता इस भीमराव रटवी पर बैठे हैं। उस संत के पास जो भी जाता है उसको शांति उपलब्ध होती है। जब उस व्यक्ति ने इस बात का पता सुना तो उस व्यक्ति ने दौड़ लगाई भीमराव नामक कटवी की ओर और वहां जाकर देखता एक संत पास शांत स्वभावी, मन बिल्कुल निराकुल, तरोतलवासी, जिनके बदन की कांति को देखते चंद्रमा फीका पड़ जाता था। और योज इतना तेज था कि सूरज भी शर्मा जाता था। उस संत के निकट पहुंचते ही
कुछ शांति की अनुभूति हुई। ऐसा होता ना कि आप यदि नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो भी पानी को आपने टच नहीं किया, लेकिन ठंडी हवा को पाकर के शीतलता तो महसूस हर व्यक्ति को होती है। इसी तरह वो व्यक्ति संत के निकट जैसे ही पहुंचता शांति का अनुभव हुआ। संत ध्यान में थे। जब ध्यान खुला तो व्यक्ति कहता है, भगवान मैं आपको बहुत वर्षों से खोज रहा हूं, मेरा मन बहुत अशांत है, आप कृपा करके मुझे शांति दे दो। तब संत कहता है, भैया तुमने थोड़ी देर कर दी। मैंने अभी अभी शांति एक मगर को दे दी है, जो मगर इसी नदी में डूबा हुआ है। आपको यदि वो शांति चाहिए है तो आप उसके पास जाकर के ले लो। संत की बात को सुनकर के व्यक्ति को लगता है कि एक संत होकर के भी मुझे भटका रहा है, मगर क्या शांति देगा, मगर हमारे लिए क्या धर्म की बात सिखाएगा। लेकिन संत ने कहा, तुम जाकर के देखो, यदि मगर तुम्हारे लिए शांति का उपदेश ना दे दो, तुम वापिस आ जाना, फिर मैं आपको दे दूंगा। अब संत की बात कौन टाला है। वो गया और नदी के किनारे पर खड़े होकर के आवाज देता, अरे मित्र मगर, अरे मित्र मगर, मैं आपके पास आया हूं। मगर उत्तर देता है, क्या चाहते हो। बोले संत ने भेजा है और संत ने कहा है कि मैंने शांति अभी अभी इस मगर को दी है, तुम उससे जाकर के ले लो। मगर कहता है, भैया बहुत अच्छा, आप पधारे, आपका स्वागत है। मैं आपके लिए शांति दे रहा हूं, पहले मेरा एक काम कर दो। हाँ बोलो। मगर कहता, मुझे बहुत जम से प्यास लगी है, तुम एक लोटा पानी लाके दे दो।
मगर की बात को सुनकर के वो व्यक्ति ठहाका मार के हंसता। अरे तुम पानी में रह करके प्यासे हो, एक लोटा पानी की याचना कर रहे हो और नदी में डूबे हो। मुझे सुन सुने आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। मुझे सुनकर के बहुत हंसी आ रही है कि तुम पानी में रह करके प्यासे। बड़ा आश्चर्य है। ये व्यक्ति की जब हंसी शांत होती है तब मगर भी ठहाका मार के हंसता और मगर कहता है, अरे बावले, ज्यों तिली में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में वसे, जाग जाग रे जाग। जैसे तिली में तेल है, चकमक में आग है, इसी तरह तेरा प्रभु, तेरी शांति तेरे अंदर बसी है। तू कहां खोज रहा है? जाग जाग जाग। ये मगर कहता है कि मैंने एक लोटा पानी मंगाया, तुम्हें हंसी आ गई, मुझे भी इसलिए हंसी आई कि तू शांति का खजाना होकर के भी एक मगर के पास शांति खोजने आया, शांति की याचना करने आया। भैया, तिली में तेल है, लेकिन तिली को हाथ में लेने से कभी हाथ चिकने होते कि नहीं होते? तिली में तेल है, ये बात तो सुनी है ना। लेकिन तिली में से तेल निकालने की कला भी तो होना चाहिए। हर किसी के पास तिली तो हो सकती है, लेकिन तेल निकालने की कला नहीं हो सकती है। आप बाजार से तिली खरीद सकते हो, तिली के लड्डू खरीद सकते हो, तिल पपड़ी खरीद सकते हो, तिल कुट्टा खरीद सकते हो, लेकिन तिली को खरीदने के बाद यदि तेल चाहिए तो आपको तेल की मशीन पर जाना होगा। इसी तरह शांति चाहिए तो जैसे तिल को पेल करके तेल निकाला जाता है, इसी तरह तुम्हारी आत्मा में लगे हुए जो पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों को पेल करके आत्मा को बाहर निकाल लो, तुम अनंत सुख का अनुभव करोगे। शांति तुम्हारे अंदर है, शांति बाहर नहीं है। आज के व्यक्ति ने शांति बाहर खोजना प्रारंभ कर दी, वो साधनों में शांति खोज रहा। आप समझते हो कि मैं बढ़िया नए नए कपड़े पहन लूंगा तो मुझे शांति का अनुभव होगा। भैया, बढ़िया बढ़िया कपड़ों के पहनने से शांति होती
तो अच्छे अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं, रोड पर रखे हुए देख लो अब कपड़ों की दुकानदारों के यहाँ। नहीं पहनाते? तुम भले ही गीले होते रहो लेकिन पुतला तो रेन कोट पहने खड़ा है द्वार पर। देखा कि नहीं देखा? यहाँ कल मैंने देखा था, जब बाहर करने गया तो मैंने सोचा चलो पुतले को भी रेन कोट पहनाया गया है। यदि इस चीज से आपको शांति मिलती तो उस पुतले को तो अनंत शांति का अनुभव हो गया होता। भैया, आप शांति पाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि बाहरी साधनों से कभी शांति नहीं मिलती है, शांति तो साधना से मिलती है। क्या? बाहरी साधनों से कभी शांति नहीं मिलती है, शांति तो साधना से मिलती है। अब वो शांति चाहिए तो आपकी शांति को भंग कौन करता है? कभी अनुभव किया? आप सुख चाहते हैं, सुख में बाधक क्या है? इस बात को देखो, 6 ढालाकार ने लिखा है। पहली ढाल की पहली पंक्ति में लिखते हैं, आप लोग भी उच्चारण करेंगे। चित्रभुवन में जीवे अनंत। बोलो आप लोग एक एक पंक्ति। चित्रभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ये पंक्ति हो सकता है कुछ भाइयों ने पहली बार सुनी हो, है ना? पहली बार सुने ना? बहुत बार, आपने तो बहुत बार सुनी होगी, पढ़ते रहते। बहुत अच्छा। देखो, इसमें 4 चरण हैं। चरण समझते क्या होता? चरण कहें या पद कहें। अपन जब किसी श्लोक को या छंद को पढ़ते हैं, उसको पढ़ते समय अपन एक बार में जितना पढ़ लें वो फिर रुकना पड़े, उसका नाम चरण है। ठीक है ना? इसको चरण भी कहते हैं अथवा विराम भी कहते हैं अथवा पद भी कहते हैं। एक पद, एक चरण या एक विराम। अनेक प्रकार के छंद होते हैं। उन अनेक प्रकार के छंदों की विधा अपनी अपनी होती है। कौन से छंद में कितने मात्राओं पर, कई अक्षरों पर रुकना होता है। तो यहां पर छंद है ना,
इस छंद का नाम चौपाई छंद है। चौपाई नहीं, चौपाई अलग होता है और चौपाई अलग होता है। इसी छंद को यदि चौपाई बनाना है तो एक मात्रा की वृद्धि करना होगी। जो अपन ने पढ़ा ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत। अब इसको यदि आप ऐसा कर दो, जे त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख ते भय बनता। अब ये पढ़ा तो ये चौपाई हो गया। अब यहाँ अनंता नहीं है, अनंत है। भय बनता नहीं है, भयवंत है, हिरण्य है। ध्यान रखना, यदि इसको दीर्घ कर देते तो चौपाई बन जाता, और हिरण्य है तो चौपाई छंद है। छंद वो वस्तु होती है कि छंद में यदि कोई अक्षर गूंथ देते हैं तो अपने आप में एक लय के माध्यम से गाने में व्यक्ति को आनंद आने लगता। यानी शब्द तो वही है, उन शब्दों को आप कैसे प्रयोग करते हैं। आपने यदि भोजन बनाया तो आपने भोजन बनाया है तो दाल को सिर्फ पानी डाल करके अग्नि में उबाल दिया, दाल बन गई। सब्जी बनाई तो लौकी को आपने विदीर्ण करके पानी डाल के अग्नि में उबाल के रख दिया, लौकी बन गई। वास्तविक सब्जी तो वो ही है, वास्तविक सब्जी या दाल तो वो ही है, लेकिन जब तक उसमें छोंक नहीं लगता तब तक उस दाल की कोई इज्जत नहीं करता। भाई साहब, देखा ना, आपके सामने एक कटोरी उबली दाल रखें और एक कटोरी दाल बढ़िया तड़का लगा करके, तड़का ही बोलते हैं ना कि चौंक बोलते हैं, और बढ़िया तड़का लगा दें, थोड़ी मिर्ची और हल्दी ज़्यादा डाल दें और थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दें, तो लोग कहते हैं कि उंगलियां चाटने लगते हैं, इतनी मीठी लगती है। होता है ना। तो मैं पूछ रहा हूं कि आप दाल खा रहे हैं कि दाल में पड़ी हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची, हल्दी खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं बताओ? हैं? नाम तो दाल है, लेकिन सच्ची दाल को आप खाना पसंद नहीं करते। यदि बिना संस्कार की दाल तुम्हारी थाली में आ जाए तो रोटी बनाने वाली माताओं को तुम कैसी झकर उतार हो, कुछ समझ में नहीं आता। आज कुछ नहीं था क्या घर में? हल्दी नहीं थी, धनिया जीरा नहीं था, तो जैसे आप कह रहे हो कि मैं दाल खा रहा हूं,
लेकिन वास्तव में दाल तो गोड़ है। आप स्वाद तो छौंक कर ले रहे हो। यही है ना वास्तविकता। प्रत्येक वस्तु में देखो, आपने नमकीन बनाया, उन नमकीन में आपने चना के आटे में पानी मिला के माड़ करके और कढ़ाई में से निकाल दिया, वो नमकीन अच्छा लगता? कि जिस आटे में आपने पहले से मोन डाल दिया हो, क्या बोल नहीं रहा है, लेकिन बिना बोले जिह्वा पे स्पर्श करते ही पता लग जाता है कि जी सेव तुमने कढ़ाई में से निकाले के धूप में सुखाए काय में रखे, नहीं लगने लगता? यानी उस नमकीन के अंदर पड़ा हुआ जो कह रहा मौन है, लेकिन मौन होकर के भी उसकी शान बढ़ा रहा है। खाने की इच्छा ना हो तो खाने का भाव हो जाए, वो तुम्हारा नमकीन इच्छा बढ़ा रहा कि उसके अंदर पहले से डाला हुआ माल मसाला वो आपकी इच्छा बढ़ा रहा? बताओ कौन बढ़ा रहा? इसका नाम होता संस्कार। क्या है? बिना संस्कार के आप दाल भी नहीं खाते भैया, बिना संस्कार के आप सब्जी नहीं खाते। इसी तरह यदि व्यक्ति के जीवन में संस्कार ना हो तो बिना संस्कार के उस व्यक्ति को कौन स्वीकार करेगा कि तुम बहुत अच्छे? समझ रहे ना? यानी शब्द तो हैं, लेकिन शब्दों को बोलने की कला भी तो चाहिए ना। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था, एक बिना पढ़ा लिखा था। दोनों व्यक्ति सामने आए, दोनों की माताएं साथ में थी। तो सबसे पहले बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछा, भैया ये आपके साथ आपकी कौन है? तो उस बिना पढ़े लिखे लठ छाप ने कहा, तुम नहीं जानते, ये तो हमारे बाप की लुगाई है। जो संस्कारवान व्यक्ति था, जिसके पास संस्कार थे, उससे पूछा, भैया ये आपकी कौन है? ओहो, ये तो मेरी जनक जननी जन्मदात्री स्वर्ग सेवी प्यारी पूज्य मातेश्वरी है। आप देखो, दोनों लोग माता का परिचय करा रहे हैं, लेकिन आपको सुनने में कौन सा परिचय अच्छा लगा? एक बाप की लुगाई कहने वाला अच्छा लग रहा है, अथवा ये पूज्य मातेश्वरी हैं, जनक जननी हैं, इस बात को सुनकर के अच्छा लग रहा? इसी का नाम संस्कार है। आपका जीवन यदि संस्कार से युक्त है तो अपने आप में आपको शांति का अनुभव होगा। आप कहीं भी बैठे रहें, चाहे मंडी में बैठें, चाहे मंदिर में बैठें, चाहे दुकान में बैठें, चाहे आप स्टेशन पर बैठें, कहीं भी बैठें,
आपको अपने आप में शांति का अनुभव होगा, क्योंकि ये संसार चक्र परिभ्रमण हो रहा है। इस संसार के स्वरूप को हम समझते हैं कि यहाँ अशांति ही अशांति दुनिया में फैली हुई है, लेकिन उस अशांति में से हम अपने अंदर से शांत रह सकते हैं। ये आपका निजी कर्तव्य है। बस इतना है कि आप भौतिकता की चकाचौंध से बचो। दूसरी चीज है बुरी आदतों से बचो। यदि आपके जीवन में बुरी आदतों ने घर बना लिया है, तो आप कभी भी अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करो अपने आप को संस्कारवान बनाने की। और संस्कारवान व्यक्ति बनता है तो कैसे बनता है? कुसंगति से बचने की कोशिश करो, सत्समागम में आने की कोशिश करो। कुसंगति एक ऐसी वस्तु है कि जो छोटी सी चिंगारी मिलती है तो व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है। और सत्संगति एक ऐसी है कि जो हर व्यक्ति के अंदर बिना कुछ कहे संयम और संस्कार डाल देती है। मैं पूछता हूँ, आप इतनी देर यहाँ बैठे हैं, तो इतनी देर सत्समागम में बैठ कर के आप संयम से जी रहे कि असंयम से जी रहे? संयम से जी रहे ना। यहाँ आप जमीन में बैठे हैं, काश घर में आप इस समय जमीन में बैठे होते कि नहीं होते? आप इतने समय यहाँ पर ना चाय की याद, ना पान की याद, ना नाश्ता की याद, कुछ भी याद आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन घर पे बैठे होते हैं आप तो इस समय एक आध चाय की चुस्की तो ले ली होती, अभी तक नहीं ले ली होती। घर में होते तो अभी एक आध जलेबी और पोहा तो एक आध प्लेट सूंट दिया होता, नहीं होगा होता। यानी आप उस कुसंगति से बच करके सत्संगति में आए तो ये घंटे के लिए तो कम से कम आपके लिए संयम का जीवन जीने की एक कला मिली कि नहीं मिली? अनुशासन में रहने की कला मिली कि नहीं मिली? आप यहाँ सुन रहे हैं, काश इतने लोगों के बीच में महाराज ना बैठे होते और आप ही आप बैठे होते तो बताओ यहाँ बाजार सब्जी मंडी होता कि यहाँ स्वाध्याय भवन होता? क्या होता बताओ? नहीं हो जाती। हर व्यक्ति अपनी अपनी बात किसी के सामने आपके बाजू वाले को सुनाते या सुनते, क्योंकि कोई मौन पूर्वक आधा घंटा नहीं बैठ सकता था। आपके पास ही साधना का अवसर मिले कि 5 मिनट पहले यदि यहाँ आ जाओ तो आप 5 मिनट में शांति से बैठ करके और अपने आप में आंख बंद करके अपनी आत्मा को एक बार झांकने की कोशिश तो करो। अपने जीवन को यदि सुखी बनाना है तो बैठो तो नासा दृष्टि, चलो तो निम्न दृष्टि। यदि आप बैठे हैं शांति से नासा दृष्टि, जैसे भगवान बैठे, एक बार तुम भगवान की नकल तो करने की कोशिश करो। नकल तो करते हो आप, हर चीज की नकल करते हो। आपके सामने यदि कोई बढ़िया कटे फटे पैंट शर्ट पहन करके आ जाए, वो तुम्हारी डिजाइन बन जाए और तुम उसी में डोलने लगो कि यही अच्छी लग रही। देखो तो भौतिकता की चकाचौंध, पंचम काल की बुद्धि कैसी मारी गई लोगों के। जहाँ पर नए कपड़ा में एक छेद दिख जाए तो छिन्न नाम का निमित्त ज्ञान होता है, यानी तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आने वाला है। इस कपड़े को तत्काल अलग करो, इसको पहन नहीं सकते थे। इसको छिन्न नाम का निमित्त शास्त्रों में कहा है। अब आज तुम्हारे घर में जो कटे फटे थैकरा लगे, जिनमें
लटक रहे हैं नाड़े के नाड़े इधर के उधर, तुम वो ही पसंद कर रहे हो। आज तुम्हारे जीवन में छिन्न शास्त्र के निमित्त का निमित्त समाप्त ही हो गया। तुमने आगम से वो वस्तु ही हटा के फेंक दी, क्योंकि तुम भौतिकता की चकाचौंध में आ गए। और भी कटे फटे कपड़ा कह रहे हैं आज बहुत महंगे मिल रहे, नहीं मिल रहे। जो अच्छा पेंट होगा उसकी कीमत 2000, जो कटो फटो 10-20 उसमें छेदे बने होंगे, थैकरा लगे होंगे, वो 2500 को बिक जाए। क्यों? फैशन है। आज तुम फैशन के पीछे अपने मांगलिक जीवन को अमंगलमय बना रहे हो। इस बात पर कभी विचार किया कि नहीं किया आपने? और हर व्यक्ति बड़े शौक से फटे कपड़ा पहन रहा है। ये तो फैशन है। किसको दिखा रहा है? कपड़े प्रदर्शन की वस्तु है कि तन ढांकने की वस्तु है? बताओ। ये तो तन ढांकने की वस्तु है। हम सरागी हैं। अंतर विषय वासना बरते बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। अंतर में लोग लाज भरी हुई है और बाहर में विषय वासनाएं डोल रहे हैं। इसलिए उन विषय वासनाओं को ढांकने के लिए तन पे कपड़ा डाला गया है। अब वो तन को ढांकने के लिए, लाज को ढांकने के लिए कपड़ा था। उस कपड़े को तुमने एक ऐसा शौक का साधन बना लिया कि उधार लेकर के, लोन लेकर के कपड़ा के लाने भी लोन लिया जा रहा है। तुम लोन लेकर के और घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में दीप जलाएंगे। भैया पहले घर का अंधेरा तो मिटाओ। घर का अंधेरा है तो रहा है, लेकिन हम तुम्हें दिखा देंगे कि देखो हम ऐसे जीते हैं। भैया प्रदर्शन में सुख नहीं है, प्रदर्शन में शांति नहीं है। आपके पास जितनी चादर है उतना पैर पसारने की कोशिश करो। दुनिया तो दुरंगी है। तुम 50,000 की साड़ी भी पहन के जो हो तो कभी कभी तुम्हारी तरफ लोग देख न पाए, और तुम अपेक्षा रखते हो कि आज हम सबसे महंगी साड़ी पहन के आए हैं। कम से कम 150 लोग तो पूछे हमसे कि काहे जी कब खरीदी, कितने की खरीदी, कौन सी दुकान से खरीदी, नरसिंहपुर से खरीदी के जबलपुर से खरीदी के ग्वालियर से खरीदी के सागर से, बताओ तो। ये यदि कोई ने मंदिर में आकर के तुम्हारी उसकी इज्जत कर ली और पूछ ली तो साड़ी के सारे दाम वसूल हो गए। नहीं होता है ऐसा, अपेक्षा नहीं होती है ऐसी, होती है ना। ये जीवन में शांति का अनुभव है। और कोई यदि 10-20 रुपया मीटर को लट्ठा पहन के आए तो मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं करन देत का तुम हैं? नहीं करन दे। तुम तो लट्ठा पहन के आए। भैया ये लट्ठा नहीं, ये तो तन को ढकने का एक साधन है। इसको प्रदर्शन का और अपना प्रेस्टीज पॉइंट बनाने की कोशिश मत करो। आपको अपने जीवन में बहुत शांति का अनुभव होगा। यदि जीवन को सुखी बनाना है तो इन सब वितंडावादों से बचो। इस तन का सदुपयोग करो, बिकथा में समय न लगाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे। नशा दई कंचन सी काया, कर कर कथनी कोरी, अपनो खोटो दाम होए तो परखैया का खोरी। तुमने ये सोने सी काया मिली थी, जिस सोने सी काया को पाकर के तुम्हें आत्म कल्याण करके अनंत दुखों को मिटाना था। तुमने ये सिर्फ बिकथा करते करते, खोटे काम करते करते पूरा जीवन गंवा दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया प्रभु में। इसलिए कोशिश करो। देखो जी का लिख रहे हैं, हम छंद की बात बता रहे थे कि जैसे उन्हीं शब्दों को एक छंद में पिरो दो तो वो छंद बन जाता है, और छंद बनने पर
आप बढ़िया गुनगुनाते रहो। इन पंक्तियों को गुनगुनाने में सोपयोग होगा, धर्म ध्यान होगा, पापों से निवृत्ति होगी। इसलिए इन पंक्तियों को कंठ में रख सको तो बड़ा अच्छा जीवन होगा, क्योंकि कंठी की विद्या अंटी का दाम, वक्त पे आवे काम। कंठ में विद्या होवे और अंटी में दाम होवे तो वक्त पे यानी तुम कहीं भी खड़े हो भंजा लो। और यदि कंठ में विद्या नहीं है, पुस्तक में रखी विद्या है, तो पुस्तक में रखी विद्या तुम्हारे काम में नहीं आ है। क्यों? क्योंकि जब हाथ में शक्ति ने बच्चे उठावे की तो कैसे याद करोगे। इसलिए हमेशा विद्या को कंठ में रखो। तो ये विद्या में क्या लिखा है इनने? त्रिभुवन में जीव अनंत। देखो उपदेश मिल रहा है, जीवन जीने की कला मिल रही है। अब तुम्हें ये बात बताई जा रही कि 3 लोक में अनंत जीव हैं। 3 लोक में कितने जीव हैं? अनंत में अपन शामिल हैं कि नहीं है? अनंत किसे कहते हैं? अनकाउंटिंग, जिसकी आप कोई गिनती नहीं कर सकते। संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात जो होता है उसको आप गिन सकते हो, असंख्यात होता है संख्या से ऊपर निकल गया, अनंत है जिसका कभी अंत आने वाला नहीं है। ऐसी 3 प्रकार की संख्याएं हैं। तो संसार में जीव कितने हैं? अनंत हैं। अपने सामने कितने हैं? अपने सामने बहुत थोड़े। अपनी आंखों के आगे दिखने वाले तो अल्प हैं, क्योंकि अपन सिर्फ स्थूल जीवों को देख पाते हैं, और जो अनंत हैं वो आपकी दृष्टि में आते नहीं है। यानी अपना शरीर जो है ना, इस शरीर एक ही स्वामी है, इसका अपनी आत्मा स्वामी है। इस शरीर के आश्रित दूसरे जीव रह सकते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र रह रहे हैं। लेकिन एक शरीर के आश्रित रहने वाले अनंत जीव जो होते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आलू है। आलू के अंदर यदि आप एक सुई की नोक गवा दो, तो सुई की नोक में जितना पानी छप गया उतने पानी में अनंत जीवों की संख्या है। वो अपने दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। ऐसे स्थानों पे अनंत संख्या वाले जीव निवास करते हैं, और जिनकी अनंत संख्या होती है ना, उन जीवों को निगोदिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निगोदिया। और निगोद के बाहर जितने जीव रहते हैं उनकी अनंत संख्या नहीं होती है, वे असंख्याता असंख्यात होते हैं। और अपन लोग कितने हैं पूरे 2.5 द्वीप में? मनुष्यों की संख्या तो संख्यात है। संख्यात में भी कितनी संख्या है? सिर्फ 29 अंक प्रमाण पर्याप्तक मनुष्य हैं पूरे 2.5 द्वीप में, 45,000 योजन क्षेत्र में। 45 लाख योजन प्रमाण क्षेत्र मानसोत्तर पर्वत के भीतर भीतर तक बनता है। इतने में पर्याप्तक मनुष्य होंगे तो वे सारे के सारे 29 अंक प्रमाण होंगे। तो अपन इस बात को कहना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले संख्या सिखाई जा रही है कि संसार में अनंत जीव है, बराबर। और उनकी दशा क्या है? सुख चाहे दुख ते भयवंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। इस बात का तो अनुभव कर रहे ना अपन, अच्छे से कर रहे ना अनुभव। आप सुबह से शाम तक जितनी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं में सुख पाने की कोशिश होती कि दुख पाने की कोशिश होती है?
आप स्नान करते हैं तो किस लिए करते? बताओ। स्नान करते तो किस लिए? सुखी होने के लिए। अच्छे चिकने चुपड़े दिखेंगे, जब स्नान कर लेंगे तभी तो पाउडर थोप है, पहले थोड़ी थोप सकत। ऐसे ही है ना, पहले स्नान कर लें तब तो नए कपड़े पहने, पहले स्नान कर लें तभी तो तेल लगे। आप स्नान के पहले दर्पण देखत के स्नान के बाद देखा? बताओ तो कैसे देखा, कब देखा? पता नहीं है, अनुभव कर। कभी आप सो कर के उठे और सबसे पहले दर्पण देखा, सबसे पहले अपनी शक्ल देखो, कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है बताओ? अभी तक देखा तो नहीं होगा, हर व्यक्ति ने नहाने के बाद, तेल लगाने के बाद, जब तेल लग जाता कंघी हाथ में आ जाता है, फिर दर्पण हाथ में आता है, यही है ना? उसी समय दर्पण देखा। कभी आप अपने ओरिजिनल रूप को भी देखने की कोशिश करो कि हम लगते कैसे हैं, क्योंकि आप सजावट के बाद दर्पण देखते हो। वो ध्यान रखना, जहां सजावट है वहां मिलावट है। क्या? जहां सजावट है वहां मिलावट है। आप सज गए हैं यानी पर वस्तु के मिलने से सजे हो कि आप अपने अंदर के भावों से सजे हो? बताओ किससे सजे हो? ये बाहर की वस्तु का संयोग कराने के बाद कितनी देर तक अच्छे रह सकते हो? इसलिए किसी ने लिखा, चेहरे की उज्ज्वलता की अपेक्षा चारित्र की उज्ज्वलता श्रेष्ठ है। क्या? चेहरे की उज्ज्वलता की अपेक्षा चारित्र की उज्ज्वलता श्रेष्ठ है, क्योंकि चेहरे की उज्ज्वलता से लोग पूछ सकते हैं, चेहरे की उज्ज्वलता से लोग पूछ सकते हैं, लेकिन चारित्र की उज्ज्वलता से लोग तुम्हें पूज सकते हैं। पूजा चारित्र की होती है कि सुंदर चेहरे की होती है? मैं पूछता हूं, एक व्यक्ति 10-15 हजार रुपया देकर के ब्यूटी पार्लर से बाहर निकल रहा है, बढ़िया चकाचक, और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके चेहरे पर ना पाउडर है, ना तेल है, ना कुछ है, बिल्कुल रूखा रूखा चेहरा है, लेकिन चारित्र के धनी हैं। मैं पूछता हूं, ये दोनों चेहरे आपके सामने होंगे तो माथा किसको टेकोगे आप? ब्यूटी पार्लर वाले चेहरे को कि चारित्र की उज्ज्वलता वाले चेहरे को? ये तो जानते हो ना। यानी ये अनुभव करो कि चेहरे की उज्ज्वलता तो क्षणिक है, सिर्फ मन को आप एक समझा देते हो कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन चारित्र की उज्ज्वलता समझाना नहीं पड़ती है, अपने आप में शांति का अनुभव होता है। इसलिए भैया सजावट से बचो और सादा जीवन उच्च विचार में जीने की कोशिश करो, और इसके साथ साथ जितना हो सके तो निज और पर का उपकार करने की कोशिश करो। इसलिए जे त्रिभुवन में जीव अनंत
अनंत जीव हैं, वो प्रत्येक प्राणी सुख चाह रहा है। सुख की खोज है ना, हर व्यक्ति को सुख चाहिए। सुख चाहे वो दुखते भयभंत। हर व्यक्ति पूरे जीवन भर सुख के साधन जुटाने में निकाल देता है, लेकिन फिर भी बिना बुलाया दुख सामने आ जाता है, नहीं आ जाता है। आप हमेशा तत्पर रहते हो कि मुझे बुखार ना आ जाए, मुझे सिर दर्द ना हो जाए, मुझे कोई टेंशन ना हो जाए, लेकिन फिर भी बिना विचार किए बुखार आ जाता कि नहीं आ जाता? उससे हमेशा भय रहते हैं, भयभीत रहते हैं। यदि आपको सुखी होना है, वो जीवन का आनंद लेना है, तो जीवन का आनंद आपको मिलेगा। अपनी दिनचर्या सुधारो। दूसरी चीज, अपना खान पान सुधारो। क्या क्या सुधारना? खान पान कैसे सुधारना? आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। 125 वर्ष जीना है, बिना दवाई के जीना है, बिना डॉक्टरों के जीना है। तो आप अपने MBBS को छोड़ करके जो अपने एम माने महाराज हैं, जो हमारे जीवन की रास्ता बताने वाले हैं, उनकी बात मानने लगो। महाराज बरसों बरसों कहते रहे तो भी एक बात भेजा में नहीं घुसती। और डॉक्टर को हाथ दिखाओ और कहे घी छोड़ो, जी शक्कर छोड़ो, जी हजूर आप तो आदेश करो, जीवन भर शकल न देख। काहे की? शक्कर की। क्यों? डायबिटीज है। देखो जो रखो कागज, हम नहीं कह रहे, मशीन कह रही है। तुम्हें ये चेतन महाराज की बात पे विश्वास नहीं आ, और वो जड़ मशीन थोड़ा सो इधर को उधर हिल जाए काटा, तो तुम्हारे शरीर की क्या दशा हो रही है वो बता देवे। और उस कागज की तुम ऐसी बात मानते हो कि बिल्कुल भगवान भी आकर के कहें कि ये कागज गलत है तो तुम मान नहीं सकते। तुम्हारे लिए कोई भी अनुभव नहीं हो रहा कि हम बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर कह देवे कि तुम्हारे लाने जे बीमारी हो गई, सो अब नहीं बीमार तो हो जाओगे। है ऐसा कि नहीं? अनुभव किया कि नहीं किया? अब वो डॉक्टर तुम्हारे लिए कह रहा है कि तुम भैया शक्कर नहीं खाना, घी नहीं खाना, बिल्कुल हमेशा के लिए त्याग कर दो। और तुम्हारे महाराज कह रहे ने शक्कर नहीं छोड़ना, घी नहीं छोड़ना। घी तो अमृत है, अमृत का त्याग कैसे करोगे? खाओ, लेकिन खाने के तरीके सीख जाओ। घी पानी में पियो, लेकिन घी की तली पुपड़ियाँ कम खाओ। समझ रहे ना? यानी आधा भोजन करो और पानी दूना पियो। आप क्या करते हो? भोजन तो दूना करते हो और पानी चुस्की से पीते हो। एक घूंट पिया फिर रख दे, एक घूंट पिया और फिर रख दिया। ये तरीका है। ये तुम बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हो। भोजन करने के पहले जमीन में बैठो शांति से पालथी मार के,
रीढ़ को सीधी करो, 9 बार नमोकार पढ़ो, मंगलाचरण हो गया, 9 बार नमोकार मंत्र पहले तुमने पढ़ लिया भोजन के पहले, सो भोजन शुद्ध, जहां बैठे वो क्षेत्र शुद्ध और तुम्हारे परिणाम शुद्ध, सब कुछ शुद्धि हो गई। तुम ऐसा करते कि नहीं करते? कहाँ करते? यदि करते हो तो ये भोजन तुम्हारे लिए कार्यकारी होगा। आज से नियम ले लो कि हम कुर्सी पे बैठ के नहीं खाएं, जमीन में बैठ, जमीन में भी नहीं बैठे तो चटाई पे बैठे, चटाई पे बैठे, बढ़िया आसन माण है और आसन माण के कमर सीधी करके और एक एक गिलास जैसे महाराज को सोध के खिलातना, ऐसे हम भी सोध के खाएं। उसमें कोई एक बाल दिख जाए तो वो बाल यदि तुम्हारे खाने में आ जाए तो तुम्हारा गला खराब हो जाए। यदि मक्खी तुम्हारे पेट में चली जाए तो उल्टी हो जाए। यदि तुम्हारे शरीर में भोजन में मकड़ी मिलके चली जाए तो पेट में छाजन हो जाए। और ये चीज़ें तुम्हें शोधने नहीं, आंख बंद करके बस आई और खावे, वहाँ टीवी देख रहे हो, कोई मोबाइल देख रहे हो, कोई गप्पे हाँक रहे हो, कोई दुनिया की बातें कर रहे हो, और यहाँ से तुम कचरा घर की तरह उस मुंह में से डालते जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं है। ये क्या जीवन है आपका? समय हो गया, यही विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सुवर्णी मस्तक तरो हे जिनवाणी भारती तो जपो जो तेरो शरणा सुपारी।